गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है, यानी यूपी पुलिस के लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट देते हैं। ये जो है आपको रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और हम लोग जो है 1 से लेके 3 तक जो का प्रैक्टिस सेट हम लोग उसका जो है जीके जीएस वाला या सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए, स्थिर ताप पे आधा कर दिया जाए, तो उसका दाब कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये किस नियम के आधार पे होता है? तो बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार जो है नियत तापमान पर किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं किनके आवर्त फलन होते हैं? तो ध्यान रखेंगे परमाणु भार का, ठीक है। मेंडलीव के अनुसार जो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के कारण होता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, त्रियक नियम कौन दिया था? तो त्रियक नियम दिए थे कौन? तो त्रियक नियम दिए थे डोबर्नियर ने दिया था। और अष्टक नियम कौन दिया था? अष्टक नियम कौन दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था, ध्यान रखेंगे। अब परमाणु संख्या का नियम कौन दिया था? तो परमाणु संख्या का नियम दिए थे मोसले ने दिए थे। और इन्हीं को जो है आधुनिक परमाणु के जन्मदाता कहा जाता है। मोसले आधुनिक परमाणु के जन्मदाता हैं, जो परमाणु संख्या के आधार पे बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो मई महीना से याद रखेंगे 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यूनतम पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर राज्य पूछे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला तो नागालैंड। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्य में देखा जाए, राज्य में अगर देखा जाए दशकीय वृद्धि वाला, ठीक है, दशकीय वृद्धि वाला राज्य देखा जाए तो दशकीय वृद्धि वाला, ठीक है, दशकीय वृद्धि किस में हुआ था? तो मेघालय में हुआ था, ध्यान रखेंगे। दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन था? तो मेघालय था, ठीक है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है 2001 से लेकर के 2011 में दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? तो 17.7% हुआ था, 17.7% हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? तो 9 राज्यों का, ध्यान रखेंगे 9 राज्य का। कौन वो है? आपको गुजरात है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे लंबी तट रेखा पूछे तो ध्यान रखेंगे सबसे लंबी तट रेखा पूछे तो कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थे? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थे? तो ध्यान रखेंगे ये थे आपको शिवाजी के काल में। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के काल में थे, ठीक है। अगर पूछ ले अष्टदिग्गज, ये अष्टप्रधान शिवाजी के काल में। अगर अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय के, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के। अकबर के जो सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो नवरत्न कहा जाता था, अकबर के सलाहकार को नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य
कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो ध्यान रखेंगे केरल हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरी तटीय बंदरगाह है, भारत के सबसे गहरी तटीय बंदरगाह है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई क्या है? तो चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन भी ये जो है, तूतीकोरिन भी जो है ये बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है जो तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की समुद्री तट सर्वाधिक लंबी है? किस देश की समुद्री तट सर्वाधिक लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा का। कनाडा का जो है सबसे लंबी है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होता है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी पठार पवन विमुख ढाल पर है, दक्षिणी पठार पवन विमुख ढाल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय जो है भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, आकाश गंगा का आकार है? तो आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है तो प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। अब प्लूटो को जो है 2006 में जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति ही दिया था द्विस्तरीय पंचायत समिति। ध्यान रखेंगे द्विस्तरीय पंचायत समिति कौन? अशोक मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति दिया हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत समिति बलवंत राय मेहता समिति दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिंघवी समिति दिया हुआ, तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इसको लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे यही समिति जो है पंचायती राज्य को जो है संवैधानिक दर्जा और वित्तीय अधिकार प्रदान किया, संवैधानिक दर्जा और वित्तीय अधिकार प्रदान किया 73वें संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीका। चीका जो है आग्नेय चट्टान नहीं है, चीका अवसादी परत चट्टान है, और चीका जो है अवसादी परत चट्टान है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरावली, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अरावली हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अरावली पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है।
अब मुड़दार पर्वत को विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत कहा जाता है। मुड़दार पर्वत को ध्यान रखेंगे, मुड़दार पर्वत को विश्व को का सबसे नवीनतम पर्वत कहा जाता है। ठीक है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में कैसा पर्वत है? तो मुड़दार पर्वत है। एंडीज जो है, एंडीज यहाँ पे दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अमेरिका ये विश्व के सबसे लंबी जो है पर्वतमाला है। ये मुड़दार पर्वत है, यानी इसको बोल सकते हैं सब नवीनतम पर्वत। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रे के नीचे एक और चीज़ याद रखेंगे, रोहतांग दर्रे के नीचे, इसका तो आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश। और रोहतांग दर्रे के नीचे जो है 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग बनाई गई है। और अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो क्वार्सियोरक और मेरेस्मस होता है। क्वार्सियोरक और मेरेस्मस होता है। तो क्वार्सियोरकर दिया हुआ है, मेरेस्मस नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, तो पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था आपको 1906 में, यानी 30 दिसंबर 1906, और ये ढाका में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, तो डिवाइन लाइफ के लेखक हैं आपको स्वामी शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो स्वामी शिवानंद है। और लाइफ डिवाइन पूछे, अगर लाइफ डिवाइन पूछे तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है। और यह जो मानव अधिकार सुरक्षा प्रदान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन हुआ था आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का, इसका गठन हुआ था 1961 में। ठीक है। और ये क्या है? तो मानव अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेपी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, अगर ब्रिटेन का राजा पूछ ले स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था, तो ध्यान रखेंगे इसको भी, जॉर्ज जो है 6 थे। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज 6 थे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन, तो ये दिया जाता है आपको यूनेस्को के द्वारा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा जो है आपको 1952 से दिया जा रहा है। 1952 से यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो यूनेस्को का गठन हुआ था आपको 1945 में। 1945 यानी 16 नवंबर 1945 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय
पेरिस में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे 4 श्रेणी है, धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, तो ये है आपको लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ है? तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में, ध्यान रखेंगे, पीलीभीत जिला से लेकर के लखीमपुर खीरी में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी पीलीभीत जिला से लेकर लखीमपुर खीरी, यानी ए और बी दोनों सही है, पीलीभीत जिला और लखीमपुर खीरी। और ये कहाँ पे पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का। गुआम द्वीप पे जो है अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है, ठीक है। गुआम 1950 से जो है आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना है। गुआम में अमेरिका नेवी का एक बेस है। गुआम द्वीप कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पे अगर पूछ ले क्वेश्चन कि विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ग्रीनलैंड पे जो है, ग्रीनलैंड पे प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? तो डेनमार्क का है। प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? डेनमार्क का है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा चाक्यार कुंत को। गरीबों की कथकली जो है चाक्यार कुंतकली को कहा जाता है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ओटन तुल्ला को, ठीक है, ओटन तुल्ला को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये प्रकार किया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सर जॉन टेम्पल्टन ने किया था, ध्यान रखेंगे। इस पुरस्कार का शुरुआत कौन किया था? तो सर टेम्पल्टन ने किया था, सर टेम्पल्टन, और इन्हीं के नाम पे जो है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। गोल्डन रॉक पैगोडा करीब 25 फीट ऊंचा एक भारी भरकम पत्थर है, ध्यान रखेंगे, 25 फीट ऊंचा एक भारी भरकम पत्थर है जो एक दूसरे के ढाल पर टिका हुआ है, नेक्स्ट है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो इसका आंसर है माड़ा यानी उत्तराखंड। भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो माड़ा, ठीक है, माड़ा यानी उत्तराखंड, माड़ा यानी उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण और 17 रजत और 26 कांस्य में शीर्ष स्थान पे है, ध्यान रखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज़ रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? 39 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा में महिलाओं के का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया? 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया गया था 2005 में। ध्यान रखेंगे, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2000 अधिनियम कौन सा था? 2005 वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ तक रहा दोस्तों 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है परमाणुकता कहलाती है। ध्यान रखेंगे, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे ओ में जो है ओजोन में जो है 3 परमाणुकता है। ओजोन में कितना परमाणुकता है? तो 3 परमाणुकता है। ध्यान रखेंगे। फिर ये आपको ओजोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। ध्यान रखेंगे, हम ओजोन को क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण O3 लिखते हैं। तो O जो है यानी ऑक्सीजन का ही अपरूप है। ध्यान रखेंगे। ओजोन परत मिलता किस में है? तो ध्यान रखेंगे, ओजोन परत कहाँ पे मिलता है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलता है? तो समताप मंडल में। इसको याद रखेंगे, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। और ओजोन का मापन क्या है? तो डाप्सन है। ध्यान रखेंगे, ओजोन का मापन क्या है? तो डाप्सन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे? तो केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, और भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के आधार पर केंद्रीय विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट कहा जाता है? किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड आयोग को जो है भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट कहा जाता है। चार्ल्स वुड आयोग को भारतीय मेगना कार्ट का शिक्षा कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। ऐसी आयोग की सिफारिश पर 1857 में जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। पीसा का झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। इसी मीनार को कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। पीसा का झुकी हुई मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1173 में। ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1173 में प्रारंभ हुआ था और लगभग 200 वर्ष में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण 200 वर्ष में पूरा हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पे जो है कोई भी नागरिक जो है न्यायालय जा सकता है।
और न्यायालय जो है जाने के बाद न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय जो है 226, उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। 226 के तहत जो है रीट जारी करता है 5 प्रकार का, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति के का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियम समिति। नियम समिति का जो है सभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, लोक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक थे। इन्हीं को गाजी मलिक को ही क्या कहा जाता है? गैसुद्दीन तुगलक कहा जाता है, गैसुद्दीन तुगलक कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, अंग पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या ग्रंथि, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से यकृत हो जाएगा, यकृत या लीवर हो जाएगा। अब मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित बनी है, विजय लक्ष्मी पंडित बनी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित बनी है। नेक्स्ट है दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो को। दास प्रथा को समाप्त करने को जाता श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड एलनबरो को। 1843 में दास प्रथा का अंत करता है अधिनियम 5 के अंतर्गत, ठीक है, एलनबरो के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी को जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, फिजी को दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है मुफ्ती किस देश की राजधानी है? तो मुफ्ती जो है मोजाम्बिक की राजधानी है, मुफ्ती मोजाम्बिक की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको विटामिन B5, तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 को बायोटीन का, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। अब विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक अम्ल, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है, सूर्योदय का देश जापान को, उगता, ठीक है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश यानी सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। और नॉर्वे को ध्यान रखेंगे, नॉर्वे को जो है अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। अब ब्रिटेन को ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन को जो है डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में न किसी देश में आयात होता है न निर्यात होता है, न आयात होता है निर्यात, दोनों बंद रहता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड को बनाया गया है, नाटो का 31वां सदस्य देश किसको बनाया गया है? तो फिनलैंड को बनाया गया है। और 30वां सदस्य देश कौन सा है? तो 30वां ध्यान रखेंगे, 30वां है आपको मेसिडोनिया,
30वां कौन सा देश है? तो मेसिडोनिया है। तो इसको भी ध्यान, मेसिडोनिया 30वां सदस्य देश मेसिडोनिया। ठीक है। नाटो क्या है? तो एक सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? एक सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। और यमुना की सहायक नदी ध्यान रखेंगे चंबल, बेतवा, केन प्रमुख है। चंबल, बेतवा और केन प्रमुख है। यमुना जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में, इलाहाबाद या प्रयागराज में मिलती है। शरद काल में, शरद काल में ध्यान रखेंगे इसकी जो है सरयू सहायक नदी है, सरयू सहायक नदी। नेक्स्ट देखते हैं मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा जो है महासागर में सबसे बड़ा गर्त या गड्ढा किसको बोला जाता है? तो मेरियन ट्रंच, जो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 11,022 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य के लिए। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस पुस्तक के लेखक हैं। तमस पुस्तक के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भीष्म साहनी है। तमस पुस्तक के लेखक भीष्म साहनी है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो थार होगा, और एशिया का सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो ध्यान रखेंगे गोबी होगा। कौन सा होगा? तो गोबी होगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जोगी नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ का। जोगिनी नृत्य उत्तर प्रदेश लखनऊ का जो है मुख्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है सोनभद्र का है। कर्मा सोनभद्र का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, क्या करता है? तो तंत्र का अनाधिकृत अभिगमन से, तंत्र का अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो सारस है। ध्यान रखेंगे सारस है। नेक्स्ट है जर्मन साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो जर्मन साम्राज्य का स्थापना किया था काउंट बिस्मार्क ने किया था। जर्मन साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, 1871 में एकीकृत जर्मनी साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इनको ध्यान रखेंगे। आज जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ प्रसा से हुआ था। प्रारंभिक अवस्था में बिस्मार्क जो है उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था एवं प्रजातंत्र में उसकी कोई आस्था नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और हिटलर दिया हुआ है तो हिटलर जो है जर्मनी के तानाशाही शासक था। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस जो है एक चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस एक जो है चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस जो है शांति, न्याय और मानवता के लिए प्रेम पर जोर दिया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है तो कंक्रीट की बनी होती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जा सकता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पूछा है। तो इसका 33 का आपको हो जाएगा गन्ना के लिए।
केंद्र सरकार के द्वारा गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जा सकता है। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश, ठीक है, सिफारिश की जाती है। आप जो इसका जो है सिफारिश की जाती है, ये जो है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस के द्वारा है। फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस के द्वारा इसको बोला जाता है PRP, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अजीत अगरकर। अजीत अगरकर 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 का 64वां ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किस एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था? तो BR को दिया गया था, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर BR को दिया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ये बना, ईरान बना है, ठीक है। 37 का आपको हो जाएगा, ईरान संघाई संगठन का नया सदस्य देश बना है, ठीक है। और संघाई सहयोग की स्थापना हुआ था, संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था, ठीक है, जो 6 सदस्य देश थे। और ये जो संघाई देश का जो है 9वां, ईरान जो है 9वां सदस्य देश बना है, ध्यान रखेंगे, 9वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के झांकी को, उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहा जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये कानपुर है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश कानपुर में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? कानपुर में है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेट नंबर 6